दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत आपके चैनल गुरुकुल इंडिया पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो आप ज़रूर देखेंगे क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे परिवार एवं मित्र के बारे में। देखिए यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आज हम इस पर ही चर्चा करेंगे। ठीक है, सारे पॉइंट आपके एक एक पॉइंट यहाँ से जितने भी आपके आते हैं सारे यहाँ पर क्लियर होंगे। ठीक है, तो हम परिवार और मित्र के अंतर्गत हम मानव व जंतु जगत के बारे में जानेंगे। ठीक है, जंतु जगत के बारे में जानेंगे। जितने भी आपके इसके अंतर्गत आपके जंतु जीव आते हैं उनके बारे में हम पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए हमारा जो पहला है वो स्लाथ है। स्लाथ क्या चीज़ होती है? देखिए हमारा एक ये जानवर होता है जो कि हमारा क्या है, हमारे भालू जैसा दिखता है। क्या है? भालू जैसा दिखता है, लेकिन जो है भालू नहीं है। तो आप ये याद रखेंगे, स्लाथ क्या है? एक जानवर है जो भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा कि स्लाथ जो है पेड़ों पर उल्टे लटक कर मस्ती में 17 घंटे सोता है। ठीक है, आप ये याद रखेंगे कि स्लाथ जो होता है वो पेड़ों पर उल्टे लटक कर मतलब उल्टा है लटका रहता है। ठीक है, और कितने घंटे सोता है हमारा ये? 17 घंटे सोता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। तो अगला पॉइंट हमारा है कि स्लाथ जिस पेड़ पर रहता है उसी के पेड़ की पत्तियों को खाता है। ठीक है, एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहेंगे अगर आप किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हमारा देखिए कि स्लाथ जो उसकी औसत आयु लगभग कितनी होती है हमारी? 40 वर्ष होती है। मतलब जो स्लाथ का पूरा जीवन काल होता है वो कितना होता है हमारा? 40 वर्ष होता है। ठीक है, 40 वर्ष तक वह जीवित रहता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे। तो अगला पॉइंट हमारा है कि स्लाथ अपने पूरे जीवन काल में लगभग कितना हमारा 7 से 8 पेड़ों पर ही निवास करता है। तो आप याद रखेंगे, देखिए पूरा उसका जीवन काल होता है वो कितना 40 वर्ष तक जीता है, और कितने पेड़ों पर वह निवास करता है? तो 7 से 8 पेड़ों पर। यह आपका प्रश्न आपका पूछा गया है। ठीक है, कि स्लाथ जो है कितने पेड़ों पर अपने जीवन काल में रह सकता है या रहता है? तो आप क्या बताएंगे? 7 से 8 पेड़ों पर रहता है। ठीक है, तो ये बात आपके यहाँ तक क्लियर हो गई। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट हमारा है स्लाथ सप्ताह में क्या है, एक दिन के लिए क्या है, पेड़ पर से सोच के लिए उतरता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। अगला है हमारा देखिए क्या है, स्लाथ एक अच्छा तैराक भी। देखिए ज़रूरत आने पर यह तैर भी सकता है। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए अगला पॉइंट है क्रम से आपके जितने भी इससे रिलेटेड जितने आपके जीव हैं जंतु हैं जिससे रिलेटेड आपके जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। एज इट इज़ आपको पेपर में भी ऐसे ही पॉइंट आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप ध्यानपूर्वक सारे पॉइंटों को देखते रहें। तो देखिए अधिकांश स्लाथ जो है हमारे कहाँ पाए जाते हैं? अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। क्वेश्चन आपका आ जाए कि सबसे ज़्यादा स्लाथ कहाँ पाए जाते हैं? स्लाथ कहाँ पाए जाते हैं? हमारे अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। देखिए मैं स्लाथ के बारे में दोबारा बता देता हूँ। स्लाथ क्या होता है? एक हमारा एक जानवर होता है। क्या है? हमारा जानवर होता है जो कि क्या है, भालू की तरह दिखता है। क्या है? भालू की तरह दिखता है, लेकिन जो है भालू नहीं है। ठीक है, तो ये बात आपकी क्लियर हो गई। तो अगला है हमारा सांप। सांप के बारे में चर्चा करेंगे। ये पूरा जितना भी आपका सांप के बारे में पॉइंट है वो सारे मैं आपके लिए ले आया हूँ। तो देखिए अगला पॉइंट हमारा है कि सांप एक क्या है, रेंगने वाला जीव है। तो आप याद रखेंगे, ये आपको पता भी होगा कि सांप एक रेंगने वाला जीव है। अब इसकी प्रजाति के बारे में आ जाए कि कौन सी प्रजाति में पाया, तो आप क्या बताएंगे? सरीसृप प्रजाति में पाया जाता है। कौन से में? हमारा सरीसृप प्रजाति में पाया जाता है। देखिए क्वेश्चन कैसे आ जाएगा कि सांप जो है कौन सी प्रजाति में पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? सरीसृप प्रजाति में पाया जाता है। तो ठीक है, ये बात आपकी क्लियर होगी। अगला देखें तो अगला पॉइंट हमारा है कि भारत में जो है कुल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। तो देखिए कौन कौन से पाए जाते हैं। तो हमारा पहला है देखिए नाग या किंग कोबरा, दूसरा है हमारा करैत, तीसरा है हमारा अफाई, और चौथा है हमारा दुबोइया। ये चारों जो होते हैं हमारे सबसे ज़्यादा जहरीले नाग होते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखेंगे। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है कि सांप के दो विषैले दांत होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, सांप के दांत होते हैं वो भी 2 दांत होते हैं, और ये क्या होते हैं? हमारे खोखले होते हैं, जिसके माध्यम से सांप जो है विष या जहर को किसी जीव या अन्य जीवों में प्रवेश करता है। तो आप याद रखेंगे सांप के 2 दांत होते हैं जो खोखले होते हैं, जिसके द्वारा वह दूसरे जीव में मतलब जो विष का प्रवेश करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। अगला देखेंगे। तो अगला पॉइंट हमारा सांप के काटने की दवा
तो किससे बनाई जाती है? देखिए सांप के जहर से ही बनाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? हम सीरम कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब देखिए जो कि क्या हमारे विभिन्न प्राथमिक केंद्रों पर उपलब्ध भी होती है। ठीक, तो अगला देखिए, अगला पॉइंट क्या है हमारा? देखिए सांप के दांत होते हैं, मैंने बता दिया है आपको, लेकिन यह जब अपने भोजन या शिकार को क्या करता है हमारा, ये सीधा ही निगल जाता है। तो आप याद रखेंगे कि सांप के दांत होते हैं, लेकिन जो है वो अपने भोजन या शिकार को सीधा ही निगल जाता है। ठीक, तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। अगला देखेंगे तो अगला पॉइंट हमारा है कि सांप के कान नहीं होते हैं। तो आप ध्यान से मतलब देखेंगे कि क्या है हमारा, सांप के कान नहीं होते हैं। क्वेश्चन आपका आ जाता है कि सांप के कान होते हैं या नहीं होते, तो आप क्या बताएंगे? नहीं होते हैं। लेकिन यह क्या करता है? ध्वनि के कंपन को महसूस कर सकता है। ठीक है, ये इसके कान नहीं होते, लेकिन जो ध्वनि होती है उसको महसूस करता है। ठीक है, जो उसके कंपन होते हैं। देखिए अगला है हमारा, देखिए क्या है अगला पॉइंट है हमारा, देखिए कि जब सपेरा बीन बजाता है तो बीन से निकली ध्वनि की कंपन के अनुसार अनुक्रिया करता है। देखिए हम जो सोचते हैं कि जब सपेरा बीन बजाता है तो वह उसकी धुन पर नाचता है या जो भी करता है, वो नहीं होता है। वो क्या करता है? उसकी ध्वनि जो निकलती है उसके कंपन पर वह अनुक्रिया करता है। ठीक है, तो ये चीज़, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। देखिए अगला पॉइंट देखेंगे तो अगला पॉइंट हमारा है नाग या किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो क्या करता है? हमारा घोंसला बनाता है। ठीक है, क्या करता है? हमारा घोंसला बनाता है। ये आपका क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप? देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा सांप है जो घोंसला बनाता है, तो आप क्या बताएंगे? नाग या किंग कोबरा है। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। अगर आप किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो एक एक पॉइंट आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अगला अगला है हमारा, देखिए अगला पॉइंट क्या है हमारा? सांपों को क्या किसान का मित्र भी कहा जाता है। अब देखिए क्यों कहा जाता है कि जब जो हमारे कीट पतंग या जो भी जीव होते हैं जो खरपतवार को नष्ट करते हैं, यह उनका भक्षण कर लेते हैं। यह क्या करते हैं? उनको खा लेते हैं। जैसे देखिए सांप है और एक हमारा केंचुआ होता है। अब देखिए किसान का मित्र क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? ये चूहे को खा जाता है। चूहा जो हमारे खरपतवार को नष्ट करता है, ये उसको खा जाता है। तो यह इस प्रकार किसान का मित्र कहलाता है। ठीक, अगला पॉइंट हमारा देखिए, विश्व का सबसे लंबा जीव कौन सा? हमारा अजगर है। देखिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ये कि विश्व का सबसे लंबा जीव कौन सा? हमारा अजगर है। तो याद रखेंगे आप। अगला है हमारा, देखिए विश्व में सर्वाधिक जो सांप हैं वो हमारे कहाँ पाए जाते हैं? तो आप क्या बताएंगे? विषुवत रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? हमारे विषुवत रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है कि हांगकांग के लोग सांपों के मांस को खाते हैं। ठीक है, क्या है? सांप के मांस को कौन लोग खाते हैं? तो हांगकांग के लोग खाते हैं। ठीक, जिसे क्या कहते हैं हम? लिंग हु फेन कहते हैं। क्या कहते हैं हम? लिंग हु फेन कहते हैं। तो आप याद रखेंगे कि सांप के मांस को कौन खाते हैं? हांगकांग के लोग कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? लिंगहू फेन कहते हैं। तो ये बात है कि सांप से जितने भी आपके रिलेटेड पॉइंट थे वो यहाँ आपको मतलब बता दिए गए हैं। ठीक है, इससे बाहर आपके कोई भी पॉइंट नहीं आएगा। जितने भी पॉइंट बताए जाएंगे पूरा आपको क्लियर कराया जाएगा। जितने भी उससे रिलेटेड पॉइंट होंगे वो सारे आपके यहाँ लेके आया हुआ हूँ मैं। तो अगला है देखिए बाघ। बाघ के बारे में चर्चा करेंगे, सारे पॉइंट बताऊँगा बाघ के बारे में। बाघ क्या है? हमारा राष्ट्रीय पशु है, आपको पता है। अगला है हमारे देखिए भारत में सबसे ज़्यादा बाघ जो है कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं? हमारे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप। देखिए क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है आपका यूपी टेट सी टेट जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम होते हैं वहाँ पर पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में। इसलिए जो है एमपी को क्या कहा जाता है? हमारा मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट कहा जाता है। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाता है कि टाइगर स्टेट को किसको कहा जाता है? आप बताएंगे मध्य प्रदेश को। सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपकी क्लियर होगी। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट हमारा है कि बाघ के शरीर पर काली एवं पीली धारियाँ पाई जाती हैं। ये आपको पता होगा, लेकिन अब ये क्यों पाई जाती हैं? देखिए बाघ हो या कोई भी वन्य जीव हो, जो जिन पर जो धारियाँ या रंग होता है, कोई भी डिजाइन बनी होती है, वो किस कारण बनी होती है? हमारे बालों के कारण बनी होती है। ये क्वेश्चन आपका सी टेट में पूछ लिया गया है कि जो है जानवर के ऊपर जो बालों जो डिजाइन बनी होती है वो किस कारण बनी होती है? तो क्या बताएंगे आप? बालों के कारण बनी होती है। देखिए उनके जो डिजाइन होती है उस पर जो है जलवायु या वातावरण का कोई ही प्रभाव नहीं होता, मतलब उससे कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, किस कारण होता है? वह बालों के कारण होता है। ठीक है, तो ये बात आपकी क्लियर हो गई। अगला पॉइंट देखेंगे कि बाघ क्या है? हमारा बाघ समूह में रहते हैं और एक समूह में लगभग कितने हमारे 10 से 12 बाघ रहते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे कि बाघ समूह में रहते हैं, 10 से 12 बाघ एक साथ इसमें रहते हैं। ठीक है, तो अगला देखिए, अगला पॉइंट हमारा क्या है
कि बाघ के समूह का नेतृत्व कौन करता है, हमारी बाघिन करती है। देखिए इसमें देखिए आपको क्या जानना है, देखिए जितने भी आपके जानवर हैं उनका जो समूह का नेतृत्व करता है वो हमेशा मादा करती है। तो आप याद रखेंगे, देखिए अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कहीं किसी भी प्रश्न में तो आप हमेशा जो मादा होती है उस पर लगा के आएंगे। जैसे बाघ से ही मतलब नहीं है, आपका हाथी है, शेर है या कोई भी है, तो उसका जो समूह का नेतृत्व करती है वो हमेशा मादा ही करती है, जो बुजुर्ग होती है। कि हमारे जो जैसे बाघ का है तो बाघिन, हाथ का है तो हथनी, और जैसे हमारा शेर का है तो शेरनी। तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला देखेंगे तो अगला है हमारा, देखिए बाघ के बाघ के नर बच्चा को 3 से 4 वर्ष की उम्र में वह अपने समूह को छोड़ देता है, ठीक है। तो बाघ जो होता है वो जो नर बच्चा होता है वो 3 से 4 वर्ष की उम्र में अपने समूह को छोड़ देता है, ठीक है। और भी जानवर होते हैं अपने समूह को छोड़ देते हैं, जितने जानवर आएंगे सारी चर्चा करते चलेंगे, ठीक है। अगला है हमारा, देखिए कि बाघ के जन्म के समय बच्चा कितना होता है हमारा, 2 से 2.5 किलो। देखिए इंपॉर्टेंट है कि बाघ के जन्म के समय का बच्चा क्या होता है हमारा, कितने किलो का होता है, 2 से 2.5 किलो का होता है, ठीक है, 2 से 2.5 किलोग्राम, ठीक है। तो आप याद रखेंगे। अगला है, देखिए अगला पॉइंट क्या है हमारा, कि बाघ अपने इलाके का निर्धारण किसके द्वारा करता है, हमारा मूत्र के द्वारा करता है। जैसे ही कोई बाघ दूसरे के इलाके के पास पहुंचता है तुरंत पहचान जाता है कि यह दूसरे का इलाका है। तो आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा क्या है कि बाघ अंधेरे में भी मनुष्य से 6 गुना अधिक देख सकता है। तो आप ध्यान से देखिए, ये प्रश्न आपका इससे बन जाता है कि कैसे, कि बाघ जो है मनुष्य से अंधेरे में मतलब कै गुना देख सकता है। तो आप क्या बताएंगे, 6 गुना अधिक देख सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है हमारा, अगला पॉइंट हमारा बाघ अंधेरे में भी अपने मूंछों के माध्यम से रास्ता बना लेता है, ठीक। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। सारे पॉइंट जिससे आपके जो जिस जानवर से होंगे वो सारे आप यहाँ को देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अगला है, देखिए बाघ जंगल में पत्तियों में सरसराहट या हिलने के कारण को दूर से ही पहचान जाता है कि पत्तियों में हिलने का या सरसराहट किसी जीव के आने के कारण है या हवा के कारण है, ठीक है। बाघ ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि बाघ के कान कई दिशाओं या चारों दिशाओं में गति कर सकते हैं। तो आप याद रखेंगे कि बाघ के कान जो होते हैं चारों दिशाओं में गति कर सकते हैं, और वह कोई सी भी जैसी भी सरसराहट होती है पत्तियों की तो वो उसको महसूस कर लेता है कि किस चीज़ की आवाज़ है या किस चीज़ की आने की वजह से ये हो रहा है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट हमारा है कि बाघ की दहाड़ जो है क्या है हमारा, 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। देखिए इंपॉर्टेंट है, अब क्वेश्चन आ जाए कि बाघ की दहाड़ को कितनी दूर तक सुना जा सकता है या कितनी दूर तक सुनाई देती है, तो आप क्या बताएंगे, 3 किलोमीटर तक सुनाई देता है, ठीक। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट हमारा क्या है कि बाघों की आबादी तेजी से घट रही है, ठीक। क्या है, बाघों की आबादी तेजी से घट रही है। इसका मुख्य कारण क्या है, देखिए क्या क्या है हमारे कारण, कि बाघों का अवैध शिकार। अब बाघों के अवैध शिकार से क्या मतलब है हमारा, देखिए कि अवैध शिकार से मतलब है जो बाघों के खाल का जो बेचा जा रहा है, जो भी किया जा रहा है वह उनका शिकार उसके लिए किया जाता है, ठीक। और दूसरा है हमारा, देखिए प्राकृतिक आवास का विनाश। तो प्राकृतिक आवास का विनाश जैसे हमारे वन संपदा है, हमारे वन हैं उनका कटना है, जहाँ पर जैसे कोई भी घर बन रहे हैं या जो भी हो रहा है जिसके द्वारा वन को काटा जा रहा है, इससे हमारे बाघों की संख्या कम होती जा रही है। तो आपको पता चल गया, देखिए पहला है हमारा, देखिए बाघों का अवैध शिकार, दूसरा हमारा प्राकृतिक आवास का विनाश, ठीक। तो चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट हमारा है, देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इम्पोर्टेंट लिख लीजिए क्योंकि इससे आपके हर एग्जाम में आपका प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1973 में, ठीक है, क्या है हमारा, टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। देखिए कहाँ की गई थी, हमारी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में की गई थी, जो कि हमारा कहाँ है, उत्तराखंड में है। कहाँ है हमारा, उत्तराखंड में है। तो आप याद रखेंगे। देखिए इस पॉइंट में आपके 3 से 4 प्रश्न तैयार हो जाते हैं। देखिए कैसे कैसे, तो मैं बताता हूँ आपको कि भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई, तो आप बताएंगे वर्ष 1973 में, ठीक है। तो बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने किस मुहिम को लागू किया, तो टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो देखिए सबसे जो हमारा टाइगर प्रोजेक्ट शुरुआत किए गए थे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में किया गया था। कहाँ, ये उत्तराखंड में। तो ऐसे आपके 3 से 4 प्रश्न यहाँ से तैयार हो जाते हैं। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो अगला टॉपिक देखिए हमारा क्या है, शेर। तो शेर से संबंधित आपके जितने भी पॉइंट होंगे यहाँ आपको क्लियर कराए जाएंगे। देखिए शेर जो हो भूरे रंग का होता है, ठीक, और जंगल का राजा शेर होता है, ये आपको पता होगा, बचपन से आप ये सुनते आ रहे होंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है, देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या है, भारत में सर्वाधिक शेर कहाँ पाए जाते हैं, हमारे गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। कहाँ, गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। ये कहाँ है हमारा, गुजरात में। कहाँ, ये हमारा गुजरात में। देखिए ये प्रश्न भी आपका पूछ लिया जाता है, यूपी टेट सी टेट जितने भी आपके एग्जाम होते हैं कि
सर्वाधिक जो शेर हैं कहाँ पाए जाते हैं, तो आप क्या बताएंगे, गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। ये कहाँ है हमारा, गुजरात में है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, अगला है हमारा कि शेर जो है समूह में रहते हैं और शेरों के एक समूह में कितने हमारे 10 से 12 शेर शेरनी एवं उनके बच्चे रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और देखिए समूह का नेतृत्व तो शेरनी करती है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि समूह का नेतृत्व तो हमेशा मादा ही करती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान से देखते चलेंगे। अगला है हमारा देखिए कि शेर भी अपने इलाके का निर्धारण किसके द्वारा करता है, हमारा मूत्र के द्वारा करता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। देखिए शेर भी जो होता है हमारा अंधेरे में देखने की शक्ति क्या होती है, मनुष्य से 6 गुना अधिक होती है। ठीक है, बाघ की तरह ये व्यवहार प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो शेर से संबंधित सारे पॉइंट यहाँ आपको बता दिए गए हैं। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है, मकड़ी। तो मकड़ी के संबंधित जितने भी आपके पॉइंट होंगे वो यहाँ आपको बताए जाएंगे। जितने भी पॉइंट आपको दोस्तों जितने भी बताए जा रहे हैं ये एनसीईआरटी बुक से आपको छांट के लेके आए गए हैं। ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से आप देखते चलें। देखिए पॉइंट हमारा पहला है, मकड़ी जो है क्या है हमारा, आर्थ्रोपोडा संघ का जीव है। क्या है हमारा, आर्थ्रोपोडा संघ का जीव है। देखिए प्रश्न आ जाए कि मकड़ी जो है कौन सा जीव है, तो अगर ऑप्शन में आ जाए आर्थ्रोपोडा संघ जीव तो आप यही लगाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट हमारा है मकड़ी को कीट वर्ग का अपवाद माना जाता है। आप देखिए क्यों माना जाता है, क्योंकि कीट के जो होते हैं 6 पैर होते हैं जबकि मकड़ी के कितने हमारे 8 पैर होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी मकड़ी को कीट वर्ग में क्यों नहीं रखा गया है, क्योंकि कीट के जो होते हैं 6 पैर होते हैं जबकि मकड़ी के कितने होते हैं 8 पैर होते हैं। ठीक, अगला पॉइंट हमारा क्या है कि मकड़ी को सामाजिक कीट वर्ग में भी सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे आप, मकड़ी को सामाजिक कीट वर्ग में भी सम्मिलित नहीं किया गया है। अब देखिए सामाजिक कीट वर्ग में निम्न जीव शामिल हैं, कौन कौन से हमारे जीव शामिल है, देखिए मधुमक्खी है हमारा, चींटी है, दीमक है और बर्रे हैं। अब देखिए बर्रे कौन होते हैं, बर्रे होते हैं हमारे मधुमक्खी का नर रूप होते हैं। क्या है, मधुमक्खी का नर रूप होते हैं। ठीक है, बर्रे आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट है देखिए क्या है हमारा कि मादा मकड़ी नर मकड़ी को क्या करता है हमारा, मैथुन उपरांत मतलब सेक्स के बाद हमारे मार डालती है। तो आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला है हमारा देखिए रेशम का कीड़ा। तो रेशम के कीड़े के बारे में आज देखिए बात करेंगे। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट हमारा रेशम के कीड़े से हमारा कि रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे। देखिए ये पॉइंट आपका देखिए ये इससे आपके प्रश्न बन जाता है कि रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे, सेरीकल्चर कहा जाता है। क्या, सेरीकल्चर, इससे आपका प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो क्या कहा जाता है, सेरीकल्चर। तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट हमारा क्या है कि रेशम के कीड़े को पाला जाता है। ऐसे प्रश्न आपका देखिए तैयार होता है कि रेशम के कीड़े को पाला जाता है, तो आप क्या बताएंगे, सहतूत के पेड़ों पर। क्या है, सहतूत के पेड़ों पर। ठीक है, अगला पॉइंट देखें, अगला है हमारा भारत में सर्वाधिक रेशम कीट का पालन कहाँ कहाँ होता है हमारा, देखिए JNK मतलब जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, आंध्र प्रदेश और असम राज्य में। ठीक है, तो आप अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत में सर्वाधिक रेशम कीट का पालन कहाँ कहाँ होता है, तो आप बताएंगे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, आंध्र प्रदेश और असम राज्य में होता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है हमारा कि नर रेशम कीट अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर रहकर भी उसकी गंध से उसको पहचान जाता है। तो आप याद देखिए क्वेश्चन ये आपका आया हुआ है कि नर रेशम कीट जो है अपनी जो मादा को कितनी दूर रहकर किस चीज़ से पहचान लेता है, उसके गंध से पहचानता है। ठीक है, तो आप याद रखें किससे, गंध से पहचान लेता है। अगला है देखिए, अगला है हमारा, अगला पॉइंट हमारा पोचमपल्ली एवं कलमकरी। ठीक है, पोचमपल्ली एवं कलमकरी ये कहाँ है हमारा, आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। सबसे ज़्यादा क्या प्रचलित है यहाँ हमारा, रेशमी साड़ी प्रचलित है, क्योंकि यहाँ पर रेशम का उत्पादन किया जाता है। तो आप याद रखिए कि क्वेश्चन आपका ये आ जाता है कि पोचमपल्ली में क्या चीज़ प्रचलित है, तो आप क्या बताएंगे, रेशम साड़ी, या इसके लिए कलमकरी आ जाए नाम। ये दोनों हमारी जो हैं अलग अलग हैं और ये दोनों आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं, पोचमपल्ली और कलमकरी। यहाँ क्या प्रचलित है हमारा, रेशमी साड़ी प्रचलित है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। अगला देखिए मधुमक्खी के बारे में, मधुमक्खी के बारे में जानते हैं। तो मधुमक्खी के बारे में देखिए कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे, कुछ अगली वीडियो में जानेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे जो जानवर हैं वो बहुत सारे हैं। जितने भी आपके देखिए जानवर इससे रिलेटेड आते हैं आपके एनसीईआरटी बुक में, सारे आपके लिए यहाँ लेके आया हूँ और एक एक पॉइंट उनसे रिलेटेड जितने भी हैं सारे आपको यहाँ लेके आया हूँ मैं। ठीक है, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। देखिए मधुमक्खी के बारे में क्या है हमारा, देखिए पहला है हमारा मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है हमारा, एपीकल्चर कहा जाता है।
क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है कि मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, एपीकल्चर कहा जाता है। अगला है हमारा देखिए सर्वाधिक मधुमक्खी पालन कहाँ है हमारा, देखिए कहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा, लीची के पेड़ पर। कि सर्वाधिक मधुमक्खी पालन कहाँ किया जाता है हमारा, लीची के पेड़ पर किया जाता है, ठीक, क्योंकि लीची जो होती है मीठी होती है ज़्यादा, ठीक है। अगला है देखिए, अगला है हमारा पॉइंट कि भारत में सर्वाधिक मधुमक्खी पालन कहाँ कहाँ किया जाता, तो आप याद रखेंगे देखिए बिहार में, झारखंड, जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। तो आप याद रखें, क्वेश्चन आपका ऐसे पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा मधुमक्खी पालन कहाँ किया जाता है, तो आप बताएंगे बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ठीक। अगला पॉइंट हमारा क्या है कि मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है, यह कहाँ हमारी कॉलोनी और बस्ती में रहती है, ठीक है। कहाँ रहती है हमारी कॉलोनी और बस्ती में रहती है, ठीक है। तो ये मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप आज वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। मैं ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप ऐसी वीडियो का लाभ उठा सकें।